हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज की कुछ इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, यानी इनमें से आपको यहाँ 3 रिलेशन दे रखे हैं, हमें इन तीनों में से छांटना है कि कौन सा रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है, एंड गिव रीजन, और हमें उसमें रीजन देना है कि क्यों वो फंक्शन है। इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन, और यदि कोई स्टूडेंट फंक्शन आता है तो उस फंक्शन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला रिलेशन दे रखा है इसको आप एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जो पहली वैल्यू होती है उसमें फर्स्ट वैल्यूज लिखी जाती है। तो यहाँ है 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सिमिलरली स्टूडेंट, जो दूसरी वैल्यू होती है पेयर में वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ सभी में दूसरी में 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1। तो मैपिंग कैसे हो रही है देखिए 2 की 1 के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि यहाँ जो x के मान होते हैं उनके लिए एवरी, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो जो यूनिक वैल्यू है वो किसकी होनी चाहिए, y की होनी चाहिए। तो देखिए 2 है स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 लिया, 2 की एक यूनिक वैल्यू हो गई उधर, फिर 5 पे 1 है तो 5 की भी एक यूनिक वैल्यू हो गई उधर, 8 की भी एक यूनिक वैल्यू हो गई, 11 की भी एक यूनिक वैल्यू हो गई, 14 की भी हो गई और 17 की भी हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसमें प्रत्येक यानी एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y। तो ये हम कह सकते हैं स्टूडेंट, यस इट इज ए फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट अगर ये फंक्शन है तो हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है डोमेन होती है वो किसकी वैल्यू होती है, x की सारी वैल्यूज होती है। ये सारी जब फंक्शन बन जाता है तो फंक्शन में ये जो सेट होता है इसकी सारी वैल्यूज क्या होती है, डोमेन होती है। तो डोमेन में आ जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। सिमिलरली स्टूडेंट इसकी रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेंज होती है y की वैल्यू जो मैपिंग या एरो में पार्टिसिपेट कर रही है, तो एक वैल्यू है वही पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसकी रेंज हो गई 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है उसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड पार्ट देखिए, इसका भी हम एरो डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। फर्स्ट वैल्यू लिख दीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये स्टूडेंट x की जनरली वैल्यू होती है। दूसरी वैल्यू y की 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7। इस तरीके से स्टूडेंट जो हमने दूसरा जो ग्रुप बना दिया, हालांकि इसमें x की वैल्यूज होती है, इसमें y की वैल्यू होती है। मैपिंग करा दीजिए, 2 की मैपिंग हो रही है स्टूडेंट यहाँ 1 के साथ, तो 2 की मैपिंग 1 के साथ, और चेक भी करते रहे कि यूनिक वैल्यू है या नहीं है। तो 2 की इधर एक यूनिक वैल्यू ही है, यानी यूनिक वैल्यू का मतलब है ओनली 1 वैल्यू। दूसरी हम बात करते हैं 4 की वैल्यू है 2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 पर वैल्यू हो गई 2, तो 4 की भी इधर यूनिक वैल्यू है। फिर है 6 पर वैल्यू है 3, तो 6 की भी एक यूनिक वैल्यू है। 8 पे वैल्यू है 4 इसमें लिखा नहीं तो आप यहाँ मेंशन कर दे 4, तो 4 हो गया। फिर 8 पे 4 और 10 पे 5 और 12 पे 6 और 14 पे 7। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं स्टूडेंट, तो एवरी वैल्यू ऑफ x हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y, यानी इधर x का जो भी मान है उसकी एक इधर यूनिक वैल्यू है। तो यही हम कह सकते हैं
कि ये एक फंक्शन है, तो यस इट इज ए फंक्शन। और हमारा रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैव यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट पूछा गया कि व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन आ जाएगी इसकी, जैसा कि हम जानते हैं एक्स की सभी वैल्यूज डोमेन होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, और रेंज आ जाएगी इसकी y की वैल्यू जो एरो डायग्राम या मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद है स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट, देखिए इधर कर देते हैं इसको, तीसरा जो पार्ट है इसमें वैल्यू हमारे पास फर्स्ट 1, तो 1 को आप 2 बार ना लिखे, एक बार ही लिख दे, और 2, और जो y की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट वो है 3, 5 एंड 5। तो देखिए 1 की मैपिंग हो रही है 3 के साथ और 1 की मैपिंग ही 5 के साथ है। तो देखिए स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले, हालांकि और भी हम मैपिंग करा सकते हैं 2 की 5 के साथ, लेकिन देखिए 1 पे जो वैल्यू है वो एक 5 भी है और 1 पे ही वैल्यू 3 भी है। 1 पे वैल्यू 3 है और 1 पे वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो x की वैल्यू 1 है उसकी उधर जो यूनिक वैल्यू नहीं है वहां पर कितनी वैल्यू हो गई, 2 हो गई। तो x इज इक्वल टू 1 हैज 2 इमेजेस, सो इट इज नॉट फंक्शन। क्योंकि एक से ज़्यादा जब इमेज हो जाती है किसी x की वैल्यू की तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें फाइंड आउट करना है डोमेन और रेंज दोनों फाइंड आउट करनी है हमें। पहला जो फंक्शन है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन, तो देखिए स्टूडेंट जनरली हम फंक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं। y जो होता है वो फंक्शन ही होता है, तो हमारे पास 2 वैल्यू होती है x और y। तो x जो होता है वो हमारी डोमेन के अंदर होता है, y जो है रेंज के अंदर होता है। तो y जो है उसी को हम फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट ये एक फंक्शन कर लिया मोड ऑफ x, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ x। यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ x है लेकिन बाहर इसके क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट अब हम इसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट, या तो आप 0 रहें, आइदर 0 और ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, ये या तो 0 रिजल्ट आएगा इसका, या इसको कह दो मॉडुलस ऑफ x, इसको ये बोल देते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x, आइदर 0 और बी ऑलवेज पॉजिटिव। यानी या तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगी या फिर क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। मीन्स स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ x का आंसर, या ये कहे इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो अंदर वाला x है ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर का मतलब स्टूडेंट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है अंदर वाली। लेकिन जब मोड लग जाएगा और मोड लगने के बाद जब ये ओवरऑल वैल्यू बनेगी, यानी मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट अब ये जो x अंदर वाला, ये तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन जब इस पूरे का कंप्लीट आंसर आएगा मोड लगने के बाद, वो या तो स्टूडेंट 0 होगा या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हुआ स्टूडेंट इसका जो सिंपल कंसेप्ट है, वो बेसिक जो इसकी वैल्यू होती है वो। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस फंक्शन को मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x जो होता है स्टूडेंट, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने बताया, ये अंदर वाली जो वैल्यू है x, ये आपकी हो सकता है 0 से बड़ी हो,
क्योंकि अभी मैंने बताया ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये इस अंदर वाली वैल्यू की बात हो रही है, और ये 0 भी हो सकती है और 0 से स्मॉलर यानी नेगेटिव भी हो सकती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, इक्वल टू 0 का मतलब है 0, और x लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इस ओवरऑल इसकी। तो देखिए स्टूडेंट, अंदर वाली वैल्यू ये यानी x पॉजिटिव है, तो ये जो मोड है ये हट जाएगा और आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बच जाएगी मोड ऑफ x। यानी ये दो लाइनें जो आपने लगा रखी है, इन दोनों का आप हटा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट ये अंदर वाली वैल्यू जो x है इसकी वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है यानी 0 से छोटी है, नेगेटिव है, अगर अंदर आपने कोई वैल्यू नेगेटिव डाली है तो स्टूडेंट ये जो दो लाइनें हटाएंगे जिनको मॉडुलस बोलते हैं, तो बाहर भी माइनस लग जाएगा। सिंपली आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर, अंदर वाली वैल्यू 0 तो ये रिजल्ट भी 0, और अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस की है तो बाहर आप जब इसको हटाओगे तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो फंक्शन है ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं मॉडुलस फंक्शन का, तो इसका ग्राफ आता है इस तरीके से। देखिए ऐसे टेबल बना रहा हूं मैं, x की वैल्यू 0, जैसा कि हम मानते हैं x की वैल्यू मैंने 0 ली, y की वैल्यू y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x की वैल्यू 1। अब 1 देखिए स्टूडेंट, 0 से छोटा नेगेटिव तो है नहीं, कैसा है 0 से बड़ा होता है x, ये ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू मैंने 1 ली है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के ही बराबर है, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और स्टूडेंट मान लीजिए मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ, तो x की वैल्यू आप -1 लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू ये x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो एक माइनस आपने लगाना है। अभी क्या बात हुई थी स्टूडेंट की अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव है तो बाहर भी माइनस लगाएंगे, तो मैंने x की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे -1 ली है, तो एक माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही +2 लेंगे तो ये रिजल्ट लगेगा 0 से बड़ी है, तो y इज इक्वल टू x, यानी जो आंसर जो x की वैल्यू ली है वही आंसर हो जाएगा 2, और x की वैल्यू -2 लेते हैं तो नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हुई तो एक माइनस आपने लगाना है, जो भी x की वैल्यू आपने ली है यहाँ पर उसके आगे आपने क्या लगाना है, माइनस, तो ये हो जाएगी +2। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा इस तरीके से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये हो गया, x की वैल्यू -1 इधर होती है, y की वैल्यू +1, ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, 1, 2, y की वैल्यू भी 2 है, 1, 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, x की 2, y की 2, x की -2, y की 2, -2 वैल्यू इधर आ जाएगी, y की +2 है तो 1, 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ। और जब स्टूडेंट हम इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे स्केल से, तो इस तरीके से हमारे सामने एक वी शेप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्राफ है हमेशा y एक्सिस से ऊपर, सॉरी x एक्सिस जो है इससे ऊपर की तरफ होता है, x एक्सिस जो है इससे ऊपर की तरफ है, अबाउट द x एक्सिस। और जैसा कि हम जानते हैं x एक्सिस से ऊपर की तरफ y की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और y की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो स्टूडेंट कहाँ होती है, 0 से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ कितने भी चले जाओ, यानी 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब बात करते हैं हम डोमेन की। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी था, ये अंदर वाली जो वैल्यू है ये कैसी भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, यानी एनी रियल नंबर। और x की जो वैल्यूज होती है वही वैल्यूज क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। तो मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है स्टूडेंट वो होती है रियल नंबर, और रेंज जो होती है इसकी वो होती है स्टूडेंट 0 से इन्फिनिटी तक, जिसमें 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। जिसको आपने इंक्लूड नहीं करना उस तरफ छोटी ब्रैकेट, जिसको इंक्लूड करना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हुआ स्टूडेंट मॉडुलस फंक्शन की बात। अब हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के आगे अगर नेगेटिव लगा दे तो क्या होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, ये था मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपने ये किसका ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया था, ये था स्टूडेंट y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ, हमने टेबल भी बनाई थी। और यदि मेरे को y इज इक्वल टू, क्योंकि ये y के इक्वल ही होता है, तो y इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ स्टूडेंट ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है। ऊपर वाला जो ग्राफ है वी शेप जो ऊपर की तरफ बन रही थी वो अब नीचे की तरफ बन जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, नीचे की तरफ जो y की वैल्यू होती है, यानी बिलो द एक्स एक्सिस y की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ये कहाँ से शुरू हो जाती है, जीरो के जस्ट बाद शुरू हो जाती है। तो हमारी जो रेंज आएगी स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट की, वो आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, जीरो तक, जिसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, जीरो इंक्लूड है। यानी आपकी जो y की वैल्यू है स्टूडेंट, वो नीचे चले जाओ, नीचे क्या होता है y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ क्या होती है जीरो। जीरो से ऊपर हम जा ही नहीं रहे क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होगी रेंज। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डोमेन की। तो डोमेन जैसे कि स्टूडेंट मैंने अभी डिस्कस किया था, ये अंदर वाली मोड की जो अंदर वाली वैल्यू है, इसको आप पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो डोमेन यहाँ पर हमारी क्या है स्टूडेंट, रियल। यहाँ ये रिलेशन नहीं है, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें से दोनों में से कोई सा इंक्लूड नहीं है। इन्फिनिटी की तरफ हमेशा माइनस हो चाहे प्लस हो, स्मॉल ब्रैकेट आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन का सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ये उसकी रेंज हो गई, ये इसकी डोमेन हो गई। अब हम चलते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट पे। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज बतानी है, तो इसको मैंने y कंसिडर कर लिया, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी फंक्शन की डोमेन निकालनी हो और फंक्शन जो है वो इस तरीके से दे रखा हो, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, ux कंसिडर कर लेता हूँ मैं, तो ये अंदर वाली वैल्यू, रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, यानी रियल फंक्शन भी आप कह सकते हो। तो जब भी डोमेन फाइंड आउट करनी हो तो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो होनी चाहिए रियल नंबर के लिए, या जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर आप ये जीरो से छोटी यानी नेगेटिव ले लेते हो तो वो रियल नंबर नहीं रहेगी। और हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट रियल फंक्शन की, तो रियल फंक्शन के लिए रूट के अंदर वाली वैल्यू जीरो से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ स्टूडेंट 9, और इसको आप उधर ले जाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो 9 या 9 से, क्योंकि इसकी तरफ बैक है, तो एक्स का जो स्क्वायर है या तो 9 होना चाहिए या 9 से स्मॉलर होना चाहिए। यदि स्टूडेंट मैं इस बीच वाले के अंदर इक्वलिटी डाल देता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर देता हूँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। और एक्स स्क्वायर जो है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी तरफ बैक है, तो इसी रिजल्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ। और x जो है यहाँ पर कितना आया, प्लस माइनस 3, यानी इक्वल रखने से जो आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट, प्लस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और माइनस जो है वो मिनिमम वैल्यू आएगी। यानी x की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी स्टूडेंट वो 3 और मिनिमम वैल्यू रहेगी -3। यहाँ आपने क्या करना, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। अंदर वाली वैल्यू को आपने जीरो या जीरो से बड़ी रखना है, इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बनाने के लिए, रियल फंक्शन बनाने के लिए। और फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए और इसको हटा के बीच में इक्वल डाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आपके पास एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। तो इस फंक्शन के लिए स्मॉलर, जिसमें एक्स की तरफ स्मॉलर का निशान हो, साइन हो, तो उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नेगेटिव जो आएगी वो मिनिमम। तो एक्स का मैक्सिमम मान हो गया 3, मिनिमम मान कितना हो गया -3। तो डोमेन हो गई इस फंक्शन की -3 से +3। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी रेंज की। रेंज, तो देखिए स्टूडेंट रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमें दे रखा है उसको हमने y कंसिडर किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज का मतलब अब स्टूडेंट हमें y की वैल्यू बतानी है, y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और स्मॉलर वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपसे साइन पूछा जाए क्या है, तो यहाँ कन्फर्म है, हम कैसा साइन कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। मीन्स स्टूडेंट y जो है यहाँ पर
या तो 0 है या 0 से क्या है ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, और स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट मिनिमम कितना हो सकता है 0, अगर हम 0 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 0। तो ये वाली अंदर वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेन हम फाइंड आउट कर चुके हैं ये। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ कोई भी साइन नहीं दे रखा तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, या y क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब y स्टूडेंट 0 भी हो सकता है, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पर तो ये बन जाएगा 9 माइनस एक्स के स्थान पर जब आप 3 रखोगे या -3 रखोगे तो ये 9 आएगा, और 9 माइनस 9 का जो रूट है वो 0, 0 का रूट क्या हो जाएगा 0। तो y की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 0 से बड़ी कहाँ तक, क्योंकि 0 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको नोटिस करें कि y इज इक्वल टू यहाँ पे है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए स्टूडेंट 9 में से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब आप 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, समथिंग इज सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे आप कोई पॉजिटिव वैल्यू, तो वो क्या बचेगी लेस देन 9 बचेगी। यानी 9 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है 9 से क्या बचेगा कम बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू छोटी से छोटी कितनी ले सकते हैं, हम 0 ले सकते हैं। अब छोटी से छोटी 0 क्यों ली है, नेगेटिव में क्यों नहीं ली, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने -3 ले लिया और उसका स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम से कम आपने लेनी, तो एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर है, स्क्वायर जो होता है कम से कम 0 होता है, तो 0 मैंने ले लिया यहाँ पर। तो 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का रूट कितना होता है 3। तो इसकी रेंज आ गई स्टूडेंट यहाँ पर कितनी 0 से 3। तो ये स्टूडेंट y की वैल्यू हो गई कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रेंज बतानी उसमें केवल फर्स्ट पार्ट जो है उसका f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और जैसे कि अभी बताया रेंज फाइंड आउट करनी तो आप y की जो वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है। और यहाँ पर x जो है स्टूडेंट वो एक तो रियल नंबर है और ग्रेटर देन क्या है 0। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और x बिलोंग्स टू क्या है 0। y की वैल्यू हमने बतानी है, x की वैल्यू हमें दे रखी है 0 से ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो x आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में इससे हम ये फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन किसके इक्वल है y के। तो कैसे बनाएंगे, देखिए x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो x के साथ इनटू में कितना है स्टूडेंट -3, या फिर आप क्या करें पहले 3 ले ले, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप फर्स्ट को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी को तो ये आएगी 3x, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। यानी ये बनाने के लिए मैंने जो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन था ये वाला, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब स्टूडेंट इसके आगे होना चाहिए माइनस, तो यहाँ माइनस लेके आना है। तो इस इनइक्वलिटी के हम साइन चेंज करेंगे, तो जब हम साइन चेंज करते हैं किसी भी इनइक्वलिटी के तो ये वाला भी चेंज होता है, तो ये हो जाएगा 0, और 0 का साइन आप पॉजिटिव कर दो नेगेटिव कर दो वो 0 ही रहेगा। अब 3x के आगे स्टूडेंट +2 है यहाँ पर, तो आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा +2 और -3x इक्वल और लेस देन 0 +2। तो ये आ गया 2 माइनस 3x लेस देन 2, और ये वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि इसके इक्वल है y के, तो y यहाँ से लेस देन आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 से क्या रहेगी जस्ट छोटी रहेगी मैक्सिमम, तो ये आ जाएगी इसकी रेंज 2 से लेकर यानी -∞ से लेकर कहाँ तक +2 तक, जिसमें +2 इंक्लूड नहीं है। इक्वल का निशान होता तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट। और y की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तो 2 से छोटी, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 0 ऐसे हम छोटी वैल्यू में चले तो कहाँ तक जाते हैं -∞ तक, इधर कहाँ तक जाएंगे -∞। तो ये इसकी आ गई रेंज। उसके बाद एक क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज ए रियल नंबर। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं हमें ये बनाना है क्योंकि यही हमारी y की वैल्यू है, तो मैंने इस तरीके से ले लिया इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या है, स्क्वायर, और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। स्क्वायर या तो हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर वो 0 होता है अगर उस वैल्यू को हम 0 ले लें। तो अब इस एक्स स्क्वायर में कितना ऐड हो रहा है, 2। तो स्टूडेंट मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर हो जाएगा 0 प्लस 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट y, यहाँ हो गया y इक्वल और ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, y की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से क्या होगी, ज़्यादा। तो इस तरीके से 0, 1, 2, तो या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा कहाँ तक स्टूडेंट, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज आ जाएगी 2 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ स्मॉल ब्रैकेट और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि ये इंक्लूड है। उसके बाद है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट ये जो पार्ट है इसका लास्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जैसा कि हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स को हम जनरली वाई लेके चलते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर एक्स क्या है स्टूडेंट, एक्स इज ए रियल नंबर। तो यहाँ इस x जो है यहाँ मैं रख देता हूँ x इज ए रियल नंबर। तो देखिए y किसके बराबर है, x के, और x क्या है, एक रियल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट y भी क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, क्योंकि जो y है वही x है और x क्या है, रियल नंबर। देन y इज आल्सो रियल नंबर। तो रेंज क्या आ गई स्टूडेंट इसकी, ऑल रियल नंबर।